नमस्ते। आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा जबकि आपके एग्ज़ाम हो, आपका इंटरव्यू हो या लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट जब होता है तब आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है। आपकी बॉडी रेस्टलेस होने लगती है, बॉडी शिवर करने लगती है। कुछ लोगों में बॉडी पे रैशेस भी आने लगते हैं और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको बॉल मूवमेंट होने लगता है। तो ये आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से होता है। आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, वो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। मेरे क्लाइंट थे, उनको एंजाइटी का इश्यू था। इतना सीवियर था उनका इश्यू कि उनको जब किसी के साथ घर में अपने पति के साथ या अपने बच्चों के साथ जब भी आर्गुमेंट होती थी, तो उनको एडमिट करना पड़ता था। इस लेवल की उनको एंजाइटी थी। तो उन्होंने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया और मेडिटेशन से उनकी लाइफ में किस तरह चेंजेस आए, तो ये स्टोरी मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। और जानेंगे आज के इस वीडियो में कि मेडिटेशन आपको किस तरह हेल्प करेगा आपकी एंजाइटी को कम करने के लिए। प्रैक्टिकल गाइड आपको इस वीडियो के ज़रिए मिलेगा, तो बने रहे आखिर तक। नमस्ते। अगर आपको 1 मिनट के अंदर शांत और स्ट्रेस फ्री फील करना है तो इस वीडियो के आखिर तक अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका में रखें और सांस का आना और जाना ऑब्जर्व करें। विदाउट आपके ऑब्जर्वेशन के एक भी सांस आनी और जानी नहीं चाहिए। नमस्ते, स्वागत है आपका इस स्वज्ञान योगा की अधिष्ठान की सीरीज़ में। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर दराड़े। मैं एक योगा टीचर हूँ और पिछले 10 साल से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस सीरीज़ के ज़रिए मैं अपने जो मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले और समाज में सुख और शांति आए। और इस सीरीज़ के साथ मैं भी अपनी साधना कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे भी प्रेरणा मिले। तो जानते हैं एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी हमारे बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमें स्ट्रेस और डेंजर में एक्टिव रखता है और फोकस रखता है। लेकिन ये कभी कभी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कंटिन्यूस है तो वो अच्छी बात नहीं है। और इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपके अनप्रोसेस्ड इमोशन हो, आपके सैचुरेटेड इमोशंस हो, या आपकी ओवर थिंकिंग हो, तो ये बहुत सारे रीज़न इसके लिए कारणीभूत है। तो आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की तरफ, जो है कि मेडिटेशन आपको प्रैक्टिकली कैसे हेल्प करेगा। तो जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो प्रेजेंट में रहने के लिए। और जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो आप देखोगे, अगर आप 1 मिनट के लिए भी अपनी सांस पे ध्यान देते हो, मतलब सांस का आलम्बन लेके अगर आप 1 मिनट के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी सांस ऑटोमेटिकली धीमी होती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपके बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, जिससे कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है, जिससे कि आपकी वेगस नर्व एक्टिव होती है और आप में स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है। दूसरी बात जो कि है, जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने माइंड को, अपने मन को अवेयर रहने के लिए ट्रेन करते हो। तो जब आप अपने आप को ट्रेन करोगे अवेयर रहने के लिए, तब आप में जो थॉट्स आएंगे या आपके जो इमोशंस होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आप जब ऑब्जर्व करोगे तो उनके साथ आप कैरिड अवे नहीं होंगे, जिससे कि आपकी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आपकी एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। तीसरी बात जो है कि नॉन रिएक्टिव रहना। जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे तब आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करते हो। जैसे कि आप मेडिटेशन में बैठे हो और
आपके बॉडी में पेन हो रहा है, आपको नी में पेन हो रहा है, अगर आप पालथी मार कर बैठे हो या कहीं तो स्क्रैच हो रहा है आपको, तो आप नॉन रिएक्टिव होना प्रैक्टिस करते हो। आपको खुजली हो रही है लेकिन आप खुजाते नहीं हो। आपको नी में पेन हो रहा है तो आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हो, करते भी हो तो स्लोली करते हो। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो कि किस तरह नॉन रिएक्टिव रहा जाए। इससे एक इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। और दूसरी बात जो कि है, सिर्फ आप इसे मेंटली नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 3-4 महीने की मेडिटेशन प्रैक्टिस लगेगी। तो वो पॉइंट है जब हमारे बॉडी पे किसी भी तरह के सेंसेशंस होते, वो जुड़े होते हमारे कर्मों के साथ या हमारे अनप्रोसेस्ड इमोशन के साथ, जिसे कि हम नॉट्स कहते हैं। तो जब आप नॉन रिएक्टिव होते हो और स्थित प्रज्ञ होके, यानी कि नॉन रिएक्टिव होके अगर आप उनको स्टेबल माइंड से देखते हो, तो ऑटोमेटिकली वो नॉट्स क्लियर होने लगते हैं। लेकिन इसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा मेडिटेशन। और जब आप इन इमोशन को प्रोसेस कर पाओ, क्लियर आउट कर पाओ, उसके बाद आप ये पॉइंट समझ जाओगे। लेकिन बाकी के पॉइंट्स मुझे लगता है कि जो आप मेंटली समझ सकते हो, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपको आपकी एंजाइटी को फाइट करने के लिए और आपका स्ट्रेस कम करने के लिए। तो इस तरह आपको प्रैक्टिकली मेडिटेशन हेल्प करेगा आपकी एंजाइटी को दूर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, उनको एंजाइटी का इशू है, तो उनके साथ इसे शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और दूसरों को भी प्रेरणा मिले, उनके जीवन में सुख और शांति आए। थैंक यू।